तो हम प्रतिशत चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है, उस पर बात करेंगे। प्रतिशत के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। यानी किसी भी आंकड़े का 100 हिस्सा कर लो आप उसे, तो आप उसे 100% बोल सकते हो, साधारण भाषा में बात करें। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी आंकड़ा है वो अपने आप में 100% होता है, यानी 100% होता है। अगर मान लीजिए अगर हम 1 की बात करें तो इसको हमें प्रतिशत बदलना है, ये क्या है, तो ये अपने आप में 100%, अर्थात 100 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 100%, यानी 100%। और इसे अगर हम आंकड़े में बदलें तो ये कितने आंकड़े हो सकते हैं, तो क्या करेंगे 1/100 से इसमें गुणा कर देंगे, तो यानी क्या आ जाएगा 1। कहने का मतलब अगर 1 में 100 की गुणा कर दें तो आ जाएगा 100%, और अगर इसी में हम प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग कर दें तो आ जाएगा 1। ठीक है, आगे आ जाओ। है सुनील, आगे आ जाओ। ठीक है, जैसे ही मान ले हम आप बात करें 25%, इसे हम फ्रैक्शन में बोल देते हैं। 25% को अगर हमें बदलना है, यानी क्या करेंगे 25% लाएंगे तो बटे 100 कर दोगे, तो ये आ जाएगा 1/4। अगर हमें इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे, 100 की मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 25%। किसी भी आंकड़े को, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन निकालिए, तो आप क्या होगे 33 की 3 में गुणा करोगे, यानी 30 की 33 में गुणा, 33 3 99 और 1 100, 100/3। प्रतिशत को हटाओगे बटे 100 कर दोगे, 100 से 100 1/3। तो छोटा सा फ्रैक्शन हमें याद करने लगा, ठीक है। आप इसी तरह कोई भी फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, किसी को भी, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन आपके पास बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 0.07 बराबर कितने प्रतिशत के होगा। दूसरा प्रश्न है 7/5 बराबर कितने प्रतिशत के बराबर। तो करिए इस प्रश्न को, ठीक, चलिए करिए। चलिए बता दूं मैं, 0.07 को प्रतिशत बदलना है। 0.07 को प्रतिशत बदलना है, कितना प्रतिशत हो सकता है ये। तो क्या करेंगे हम, आपको बताया था मैंने, अगर 0.07 को प्रतिशत में बदलना तो क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 7%, ठीक है, यानी क्या आएगा 7। दूसरा देखिए, अब ये कह रहा है 7/5 कितने प्रतिशत बराबर है। रेशियो का मतलब है 7/5, यानी 7/5 हो गया। परसेंट बदलना है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से काटोगे 20, तो कितना हो गया 140%। हो गया। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को देखिए। मैंने 2/5 को प्रतिशत में व्यक्त करा है और 80 का कितने प्रतिशत 16 है। 2 क्वेश्चन है, करिए आप इसे। अच्छा, और दूसरे का 20। चलिए देख लेते हैं। यानी 2/5 प्रतिशत में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 से काटोगे कितना हो गया 40। ऐसे ही 80 का कितने प्रतिशत 16 है, ठीक है। तो क्या करोगे, ये पूछ रहा 16 किसका, 80 का, परसेंट पूछा है 100, ठीक है। 16 से काटोगे 5 से 20, कितना आ गया
20%। आपको बताना, मैं एक बार पुनः बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं यहाँ 20% है, तो आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, कितना आएगी? 1/5 आती है। तो यहाँ कहने का मतलब ये होता है जो 5 है ये हमारा मूल मान हो गया, वास्तविक मान है। तो इस 5 का 20% क्या होगा? 1, यानी 5 का 20% 1 होगा। अब इसी प्रश्न में देखो, आपसे कहेगा 80 का कितने प्रतिशत 16 है, तो 80 नीचे आएगा, परसेंट 16 है, यहाँ परसेंट निकल के आता है ना। और परसेंट के लिए आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करिए। कोई बात नहीं, ऑप्शन कोई नहीं, टाइपिंग में हो सकता है, ठीक है, प्रिंटिंग में। इसको करिए, 3 kg का कितने प्रतिशत? 75 ग्राम है। चलिए देख लेते हैं। 7 का कितने प्रतिशत? 28 है, वही चीज है, यानी कितने प्रतिशत कौन है? 28। किसका? 7 का। मल्टीप्लाई करोगे 100, 7 से काटोगे 4 और 4 की 100 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 400%। इसे देखिए, ये कह रहा है 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 75 है, वही तरीका है, यानी 75 को आप लिखो ऊपर, 3 किलोग्राम को नीचे। ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, इसे किलोग्राम में ग्राम में बदलेंगे तो क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई। प्रतिशत में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 से काटो कितनी बार जाएगा? 2.5%। ठीक है ना। आगे सभी का अगला प्रश्न करिए। 90 सेकेंड 1 घंटा 40 मिनट का कितने प्रतिशत है? चलिए देख लीजिए, 90 सेकेंड 1 घंटा 40 मिनट का कितने प्रतिशत है ना। यानी 90 सेकंड की बात कर रहा है, 90 सेकंड किसका? 1 घंटा 40 मिनट। अगर मैं आपसे कहूं 1 घंटा में कितने मिनट होती हैं? 60, और 40 मिनट और 60 मिनट कितना हो गया? 100 मिनट। अब मिनट है, ऊपर क्या है? सेकंड। मिनट को सेकंड बदल लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सेकंड ही हो गया। प्रतिशत की बात कर रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से आप भाग दो कितनी बार जाएगा? 6 एकम 6, ठीक है, 3 बचेगा, पॉइंट लगा 6 पंजे 30, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा 5% 7% का, तो यानी 7% को तो आप नीचे लिखो, 5% ऊपर हो गया, प्रतिशत में बदलना है 100 मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट से परसेंट कट गया, यानी ये आ गया आपका 500/7 या 7 7 49, ठीक है, 7 एकम 7, 3/7%। हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है। हो गया, करिए अगला प्रश्न। 180 किलोग्राम का 3 सही 1/3% कितना होगा?
और दूसरा प्रश्न है 420 का x प्रतिशत बराबर 21 का 400% हो तो x क्या होगा? करिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, 180 किलोग्राम का 3/3% का मतलब हो गया 3×3 = 9 10/3%, यानी 180 का 10/3%, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे हम? बटे 100 कर देंगे। 10 से काटोगे 10 बार, 0 से 0 काट दो, 3 से काटोगे क्या बढ़ जाएगा? 6 बार, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 6 kg। ठीक है, 6%। हाँ, कितना होगा परसेंट पूछा हुआ। ठीक है, चलिए कैसे देखो, 180 किलोग्राम का 3/3%, 3×3 = 9 10/3%, तो 10/3 हो गया। परसेंट हटाओगे बटे 100 कर दोगे। 10 से काटा 10 बार, 0 से 0 काट दे, 3 से काटा 18 को 6 बार। ठीक, 6 kg। नन ऑफ दी। इसमें देखिए 9 में ये कह रहा है कि 420 का x% और 21 का 400%, तो x का मान पूछा है। प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, 21 से काटोगे 20 बार और 20 से यह कटेगा 20 बार, तो आंसर आ गया 20, ऑप्शन सी। ठीक है, ये कह रहा है 420 का x%, 420 का x% यानी गुणा x% हो गया, बराबर है 21 का 400%। प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, 21 से 42 को काटा 20 बार और 20 से 400 को 20 बार। ठीक है, x का मान आ गया 20। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। हो नहीं हो? चलिए देखिए, सबसे पहले देखो इस तरह कंडीशन में बराबर में कॉमन देख लो, सब में कॉमन क्या, उसे काट चले जाओ। प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत, ठीक है, 0 0 0, 3 से काटो, 3 से 15 बार, 3 से 4 बार, तो यहां तो हो गया 8 चौक 32 और यहां बचेगा 15 गुणा क्वेश्चन मार्क। ठीक, और बराबर में आपका क्या है 227। ठीक है, 32 को इसमें से घटाओगे क्योंकि 32 इधर जाएगा तो ठीक है, बचेगा कितना 195। अब इसे 15 से काट दो भाग दे के, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, कितना आ गया 14। ठीक, पहले तो सबसे पहले कॉमन काट सकते हो जिसमें कॉमन हो। हमारे पास कॉमन दिख गया प्रतिशत, सब में प्रतिशत काट दिया। फिर कॉमन था 0,
इनमें से 0 काट दी। फिर 3 से काटा, ये 3 बार, ये 15 बार, ये 3 से 1 बार, ये 15 बार, और ये 4 बार। यहां बचा 8 चौक 32, यहां बचेगा 15, और यहां बचा 227। अब ये जो 15, ये जो 32 है, ये प्लस में, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो गया 195। अब ये 15 है गुणा में, यहाँ बट्टे में भाग दे दो 15 को, ठीक है। इसको देखिए, अब किसी संख्या का 80% 52 है तो वह संख्या है। देखिए, किसी संख्या का 80% 52 है तो संख्या क्या है। दो तरीका करने के। पहला तरीका तो ये, आप करो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 4/5। ये आपकी मूल संख्या है 15 से 45। किसने बोला फिर, ठीक है, 15 से 45 सही तो, ठीक है। देखिए, मूल संख्या 5 है, 80% की वैल्यू कितनी हो गई 4, और क्वेश्चन में कितना है 52, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 की वैल्यू निकाल दो, 13 पंजे 65, ठीक। और देखो दूसरा तरीका क्या है, ये कह रहा है कि 80% 52 है, यानी हम अब क्वेश्चन करते थे, मैंने आपको बताया था कि हम जब आपसे निकालें तो 80% क्या है, नीचे संख्या आती है, ऊपर जो वैल्यू है यही तो आती है ना। इसका मतलब अगर हमें संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, x बराबर जो दिया हुआ मान है उसे ऊपर लिखेंगे, नीचे जो परसेंट है उसे 80 को यहां करेंगे, परसेंट बनाने के लिए 100 कर दीजिए। 4 से 13 भाग, वही आ गया। इस ऐसे कर सकते हो, ठीक है। हो गया, चलिए अगला प्रश्न करिए। क्वेश्चन को, किसी संख्या के 30% का 3/5 यदि 18 है तो संख्या क्या है। पहले क्वेश्चन को करिए। चलिए देखिए, 30% का 3/5 यदि 18 है, ठीक है। जो बताया था मैंने, क्या बोला, सबसे पहले जो 18 है उसे तो आप ऊपर रख लो, है ना, नीचे को 30% रखोगे, है ना, और 30% का 3/5 है तो 3/5 भी रखोगे, परसेंट के लिए यहां रख दोगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, 0 से 0 काट दिया, 3 तिया 9 से काटोगे 2 बार, ठीक है। 2 और 10 20, 20 किधर गुणा हो जाएगी तो 20 पंजे 100। अगला क्वेश्चन करिए भाई, 1 सेकंड अभी आया।
किया अगला क्वेश्चन किया, चलिए देख ले। किसी संख्या के 25% और 20% 100 है। क्या है? 100 किसका? 25% और 20% का। ठीक है, दोनों परसेंट में है तो डबल 100 कर दोगे। भाई 25% को 100 किया, 20% को 100 किया। अब देखिए 20 से काटोगे 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार। ठीक है, 4 पंजे 20। दो 2000 सही आंसर। नन ऑफ दीज हो गया। ये कह रहा है किसी संख्या के 25% और 20% 100 है। ठीक है, क्या है 100 किसका? 25% और 20% दोनों गुणा कर दी। अब दोनों बार परसेंट है तो दोनों परसेंट 100 करोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर संख्या का 75% प्राप्त होता है, वह संख्या है। करिए पहला क्वेश्चन। देख लेते हैं, करिए प्रश्न को। चलिए देखिए, ये कह रहा किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर संख्या का 75% प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए भाई क्या जुड़वा रहा वो? 30 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा? 75। मुझे एक बात बताइए, 60% में कितना जोड़ना है? 15%। यानी हमें दिख गया कि 15% अगर संख्या में जोड़ दिया जाए तो, लेकिन आंकड़े जुड़ेंगे 30। और मैं आपसे कहूं कि 1% में कितना आंकड़ा जुड़ जाएगा? 15 से भाग दोगे 2। और हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% की आप वैल्यू निकालोगे तो 100 की गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 200। बताइए। भाई किसी संख्या का 60% में 30 जोड़ने पर संख्या 75% हो रही है, यानी 15% बढ़ रही है। किसकी वजह से? 30% की वजह से। तो 15, हाँ जोड़ कर करा लो, जोड़ करा तो कोई यूनिट दूसरे तरह की मान लीजिए, जैसे कोई संख्या ए मान लीजिए आप इसका। ठीक है, 60% में 30 जोड़ दिया, यहां तुम्हारा 75% हो रही है संख्या। 15 दूनी 30, 15 चौका 60 और 15 पूरे 75। यहां क्या है? A4। ठीक है, A4% प्लस 2, और यहां कितना? A5%। यही तो है। इन दोनों का अंतर कितना है? A% बराबर 2%। रहोगे तो क्या करोगे? 100 की मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अगले वाले प्रश्न को देखिए। कोई बात ना, नीचे वाला कर दिया? नहीं, ये ऊपर वाला दूसरा तरीका पूछा था उन्होंने। सर नहीं हो, कोई नहीं, छोड़ो।
चलिए इस वाले प्रश्न को देखिए, दूसरे वाले को। 80% से अधिक है, एक संख्या स्वयं के 80% से अधिक है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 80% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 4/5। इसका मतलब है वो संख्या 4 से 5 है। 4 से 5 कितनी अधिक है? 1। और क्वेश्चन में कितनी अधिक है? 18। संख्या पूछ रहा है, 5 की वैल्यू निकाल दो। 90। मैंने बोला था आपको कि 80% फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, आपने 4/5 आ गए। इसका मतलब है 5 कोई संख्या है तो उसका 80% 4 होगा। और जबकि संख्या 80% से 18 अधिक है, तो यहाँ 80% से कितनी अधिक है? 1 अधिक है। 1 की वैल्यू 18, 5 की वैल्यू 90। ठीक है, अगला प्रश्न। एक संख्या का 400% 96 है, इस संख्या का 75% होगा। चलिए देखिए, एक संख्या का 400% 96 है। कितना है? 96। किसका? 400% का। तो ये संख्या निकल के आती थी, है ना? संख्या ही तो निकल के आती थी। इसी संख्या का 75% पूछ रहा है। 75%। ठीक, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 4 से काटोगे क्या बार जाएगा? ये 24 बार। और यह 4 से कितनी बार जाएगा? 100 बार। 25 से काट दो, 25 चौका 100, और 25 से ये 3 बार। ठीक है, अब देखिए 4 से और कट जाएगा ये 4 × 24 और 6 18। सही है भाई? किसी संख्या का 400% 96 है। 24, अरे काटना तो खुद देख लिया करो ना। कैसे? 18 इसे मिटा के बताऊं? चलिए देखिए, हम संख्या निकाल देते हैं। हम कहते थे कि 400% 96, इसका मतलब है 96 ऊपर होगा, 400% नीचे। परसेंट 100 ऊपर गुणा करते थे, लेकिन अभी परसेंट नहीं डाला क्योंकि आगे परसेंट पूछ रहा है वो। अब पूछा 75%। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। ठीक है, 4 से काटा 100 बार और 4 से काटा 24 बार। ठीक, अब देखिए 25 से काटो 4 बार, 25 से और 4 से ये तो 6 × 18। कैसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो। 25 से 3 बार काटोगे, 25 से इसे काटोगे, कैसे भी काटो आएगा 18। भाई 25 से 6 बार कट जाएगा, लगभग 16 बार। 16 × 96 तो भी हो जाएगा। ठीक है, 25 × 75, 25 16 बार जाएगा। अब देखिए अगला, ये कह रहा है एक संख्या में से 150%। 150% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? बताइए मुझे, 150% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 3/2। इसका मतलब है 150% में से 60 घटाने पर संख्या क्या है? 2। 150% कितना है? 3। इसमें से घटाइए, कितना घटाओगे? और जबकि घटा कितने रहा वो? 2 की वैल्यू निकाल दो।
हो गया। अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन को, यदि n का n प्रतिशत 81 है तो n बराबर क्या? करिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। n का n% 81 है, कितना है? 81। किसका? n का n%, 81 है ना, तो 81 कर लेते। 100 इधर जाएगा, यानी यहां हमारे पास हो गया n² बराबर 8100। वर्ग हटाओगे तो रूट लगा दो, कितना आ गया? 90। देखिए n का n%, यानी n का n% के लिए 100 नीचे कर दोगे बराबर 81। 100 इधर जाएगा गुणा में, तो 8100 हो गया, और n और n स्क्वायर हटाओगे रूट चढ़ा दोगे। 81 का वर्ग कितना होता? 90। बस। अब देखिए ये कह रहा है n का 60% का 60% 90 है, तो n बराबर क्या? n का पूछा है ना, 60% का 60% कितना है? देखो 9 का वर्ग 81 होगा, 0 यानी 10 का वर्ग 100 होता है। ठीक, ये देखिए कितना है? 90। किसका है? 60% और 60% का। परसेंट के लिए 2 बार 100 कर दोगे, यही होगा। ठीक, 1 2 2 जीरो काट दी, 6 से 15 बार, 3 से 2 बार, और 3 से 5 बार, और 2 से ये 50 बार, तो 50 पंजे 250। नहीं, 2 जीरो तो केवल इन दोनों से ये 2 जीरो कटी ना। ठीक है, ये जीरो है, पूरा कटा नहीं है। ऐसे देखो सेम तरीका है। ये कह रहा है n का, यानी किसी संख्या का 60% का 60% 90 है, तो संख्या क्या होगी? कितना? 90। किसका? 60% गुणा 60%। 2 बार परसेंट है, 2 बार 100 कर दे। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 6 से ये 15 बार काटा, और ये 6 3 से 2 बार, ये 3 से 5 बार, 2 से 100 को काटा 50 बार, 50 पंजे 250 हो गया। अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, करिए इस क्वेश्चन को। किसी संख्या के 10वें भाग तथा उस संख्या के 2% का अंतर 196 के 50% के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करिए। करिए प्रश्न को। चलिए देख लेते हैं। किसी संख्या का 10वां भाग, यानी 1/10, 10वां भाग यही तो होगा।
1 बटे 10, है ना। और इसे परसेंट बदलोगे तो क्या करोगे, 10%, है ना। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि किसी संख्या का 10% और उस संख्या के 2% का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, आप कहोगे 8%। यही तो है, 8% वैल्यू किसके बराबर है, 196 के 50% के बराबर, यही तो है, 50% के बराबर, है ना। चलिए प्रतिशत से प्रतिशत काट दें, 8 से कट जाएगा ये, 8 से ना कटा पूरा, चलो 4 से काट दो, 4 से 2 बार, 4 से 4 नीम 36, ठीक है। और 2 से इसे काटोगे 25 बार, तो निकाल दीजिए 25 नंबर कितना होगा, 225, 22, 25 चौका 100, आगे समझ में। यहां चाहो तो एक संख्या मान सकते हो, कोई भी नंबर, नंबर ही हमको निकालना है। चार से, ठीक है, हो गया। ये कह रहा 10वां भाग यानी 10% और 2% का अंतर कितना हो गया, 8, किसके बराबर, 196 के 50% के, परसेंट से परसेंट कट गया, 4 से 2 बार, 4 से 49 बार, 2 से 50 काटा 25 बार, 25 के 49 में 1225। कर इस प्रश्न को, करिए 160 का 45% बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 72, यानी क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये पूछा गया है। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क को इधर ले आओ और 72 को इधर ले आओ, तो हमें पता चल गई कि 160 का 45% 45% और बटे 72 आया था, यही तो आया था क्वेश्चन मार्क, ठीक है। करिए, कर सकता है, 0 से 0 काट दो, 8 से 2 बार, 8 से 9 बार, 9 से 5 बार, है ना, 5 से 2 बार और 2 से, तो कितना आ गया, 1, आगे सबका आंसर 1, ठीक है। करिए उस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है, एक संख्या के 45% तथा उसी संख्या के 20% के बीच 8.75 का अंतर है, उस संख्या का 40% कितना है। चलिए देखिए, एक संख्या का 45% और 20% के बीच 8.75 का अंतर है ना, और यहां अंतर कितने का है बताइए, 25% का अंतर कितना है, 8.75, है ना। और अगर मैं आपसे कहूं कि 1% का अंतर कितना हो जाएगा, 8.75,
7.5 है ना, और 100% का अंतर कितना होगा 8.25 भी आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इधर कर रहा हूं, स्पेस नहीं, ठीक है। चलिए देखिए कितना है, 45 और 20% के बीच अंतर कितना है 25%। अंतर कितना है 8.75। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 25, और 100% के लिए 100 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 25 से काटोगे 4 बार, 4 पंजे 20, 4 7 28 और 2 30, और 4 8 32 और 3 35, यानी आप इसके मल्टीप्लाई कर कितना आ गया 35। अब पूछा कितना है 40%, तो 35 का 40% यानी 40/100, 0 से 0 है ना, और 2 बार 5 बार 5 से 7 बार, 7 दूनी 14। दूसरा तरीका कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया दूसरा तरीका भी, कितना है अंतर कितना है 8 पॉइंट किसका 25% का, है ना। पूछा किसका है 40% का, परसेंट से परसेंट काट दो, 25 से काटो क्या बढ़ जाएगा 0.2575 है ना, 2575 कितना बचेगा 12, 25 पर 125, 0.35 बार। अब 40 की मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 14। बस इस तरह से आप कर सकते हो डायरेक्ट, जो बताते आ रहे हैं हम, यानी अंतर को ऊपर लिखो, प्रतिशत अंतर को नीचे, गुणा में जितना पूछा उससे कर दो डायरेक्ट, और आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के 60 संख्या 60 संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है, तो मुझे बताइए कितने कम है 20। कहां से 80 से गुणा 100, जिससे कम हो से नीचे लेते हैं, 20 से 4 बार, 4 से बस। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5/8% प्लस 8/5% प्लस 25/2% बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए दो तरीका से करने के, सबसे पहला तो तरीका ये कि आप इसका एलसीएम लेके कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, 5 में 8 का भाग दीजिए, आप कितनी बार जाएगा 0.625 है ना, 5 से भाग दोगे, बेटा एलसीएम लेके करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। 5 से भाग दोगे, 5 एकम 5, 5 छिंग 30, ठीक है, और 2 से भाग दोगे तो 12.5। परसेंट लगा हुआ तो सबसे नीचे 100 से भाग देना बाद में। अब इसे जोड़ी देखिए, इसका मतलब 12 तो लास्ट में क्या है 5, 6 5 11 है, देखो 2 5 तो रहेगा लास्ट में, तो 6 5 11 है, और 6 कितना हो गया 17, हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1,
तो ये आ गया 14.725 बटे 100 कर दो, तो इसका मतलब है पॉइंट इधर आ जाएगा 2 अंक और छोड़ के, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। एलसीएम में क्या करोगे तो देखो, एलसीएम देखो, एलसीएम कितना आएगा 40, एलसीएम कितना आएगा 40, ठीक है। 8 से क्या बार जाएगा तो 5 25, 5 से 8 बार तो 8 64, 2 से क्या बार जाएगा 20 बार तो 25 2 500 बटे 40, ऐड करिए से कितनी बार जाएगा ये, ऐड करोगे तो 4 5 9 6 और 2 8, 589 बटे 40, और परसेंट के लिए नीचे 100 भी करोगे तब भी भाग दे लो, तब भी वही आएगा। अब देखो 4 से भाग दीजिए इसमें, 4 एकम 4, 1 8, 4 चक 16, 2 बचे, 4 7 28, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। 1 सेकंड देखिए कितना हो गया 7 2 5, ठीक है। यहां पॉइंट आया था 147.25 बटे 1000 या 0.14725, तब भी यही आएगा एलसीएम लेकर करोगे तो। इसे देखिए, अब ये कह रहा है 70% का कितने प्रतिशत 245 है, 70% का कितने प्रतिशत 245 है, कितना है 245, किसका 70% का, है ना, कितने प्रतिशत 245 है। अब देखिए परसेंट के लिए क्या करोगे आप बताइए मुझे, यहां से पहले 100, 0 से 0 काटो, 7 से कट जाएगा ये, 7 से 35, कितना आ गया 350, है ना। लेकिन यहां क्या आया है आप मुझे बताइए, ये कह रहा है एक्स 70% का कितने परसेंट, है ना, तो यानी 70% का कितने परसेंट। अब परसेंट भी तो निकालना, क्या करोगे गुणा 100, कितना हो गया, अच्छा परसेंट बदलने, ये तो आंकड़े थे, ये परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उसने परसेंट पूछा है, ठीक है, हो गए। इसे अरे एलसीएम लिया 8 पन्ने 40, तो 5 की 5 गुणा करें 25, 5 8 40, 8 के 8 गुणा 64, यहाँ से 4 से भाग दो ना इसमें, और ये 3 0 तो 3 अंक भाग दे दो, तो पॉइंट इधर चले जाएगा, 3 0 3 अंक छोड़ के पॉइंट चले जाएगा ना यहाँ, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल।